ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और आप सभी का हमारे इस विशेष एपिसोड खबरों की खबर में बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि काफी दिनों के बाद ये एपिसोड आ रहा है तो उसके लिए माफी भी चाहेंगे, परंतु आज इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर राज्यसभा और लोकसभा में जो है वक्फ बिल पास कर दिया गया, उसकी भी खबरें बताएंगे। इसके अलावा किस तरीके से जो है दिल्ली के उत्तम नगर में एक युवती ने सुसाइड कर लिया है और उसमें उसने कहीं ना कहीं अपने किसी साथी पर आरोप लगाया कि उसने 2.5 लाख रुपए लेकर जो है ठगी की है। इसके अलावा मलकागंज से एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आई जहां से कहीं ना कहीं रिश्तों को शर्मसार करती है। पति ने ही जो है अपनी पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और इसके अलावा किस तरह से दिल्ली के अंदर प्राइवेट जो स्कूल हैं वो फीस बढ़ा रहे हैं। तो ये तमाम खबरें हैं, इन तमाम खबरों की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज की जो अखबारें हैं उन्होंने क्या मुख्य खबरें पब्लिश की हैं और दिल्ली वालों के लिए हक में विशेषकर किस तरह की चीजें जो है पब्लिश हुई हैं। तो सबसे पहले सभी अखबारों ने लगभग जो है वक्फ बिल को लेकर पब्लिश किया है, चूंकि कल रात के 12 बजे के बाद जो है राज्यसभा के अंदर 2 बजे के आसपास वक्फ बिल को पास कर दिया गया। उससे पहले लोकसभा में पास कर दिया गया था और अब इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा कानूनी मान्यता देने के लिए। तो इसमें दैनिक जागरण ने जो छापा है, रास में नड्डा ने कहा 2013 से अब तक माफिया खा रहे थे वक्फ संपत्ति की मलाई। उन्होंने कहने के राज्यसभा में जो बहस हुआ उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री जो हैं भारत सरकार के, उन्होंने निश्चित रूप से विपक्ष पर हमला किया और साफ तौर से कहा कि 2013 में जिस तरीके से बदलाव वक्फ बिल में किया गया था उसके बाद जो उससे होने वाली कमाई है वो कुछ चुनिंदा लोग ही खा रहे थे। गरीब मुसलमानों तक इसका पैसा नहीं पहुंच पा रहा था, गरीब मुसलमानों को इसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा था। इसीलिए तमाम विपक्ष लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो तमाम गहमा गहमी के बीच जो है आखिरकार इस पूरे बिल को कल 2024 के विधेयक को मूल रूप से मान्यता दे दी गई। 128 जो है इसके समर्थन में और 95 इसके असमर्थन में वोट पड़े राज्यसभा के अंदर और इसको ध्वनि मंच से जो है कल राज्यसभा के अंदर से पारित कर दिया गया और अब इसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। चलते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर जो है उत्तर प्रदेश से है, चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक केस चल रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट में कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में राधा रानी को पक्षकार बनाने की मांग की गई है। दिल्ली जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है वहां पर एक केस है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मथुरा में जो मस्जिद मौजूद है उसको लेकर काफी दिनों से इस तरह का आंदोलन चल रहा है और तमाम अफसरों पर स्वयं सीएम योगी भी इस तरह का बयान देते रहे हैं कि हम मथुरा काशी भी लेकर रहेंगे। तो इस तरह के जो बयानबाजी होती रहती है उसके बाद अब इलाहाबाद को हाईकोर्ट में जिस तरह का केस चल रहा है उसमें जो पक्षकार हैं उन्होंने ये मांग की है कि राधा रानी को भी इसमें पक्षकार बनाया जाए। वो स्वयं भी अपने जो इस तरीके के पहले भी जो आती रही है कि भगवान को भी कई बार अदालत में आना पड़ता है, तो उसके लिए भी डिमांड इसमें उठाई गई है कि उनको भी पक्षकार माना जाए, क्योंकि उनकी उपस्थिति ही ये बताती है कि निश्चित रूप से मथुरा के अंदर जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि है और वहां पर जिस तरीके से मस्जिद का निर्माण है वो इलीगल तरीके से अवैध रूप से कब्जा हुई मस्जिद है। इसको लेकर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस चला तो उसके लिए मांग की गई है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। तो इसमें जो है ये खबर बुराड़ी के मलकागंज से है, जहां पर अपनी हत्या की आशंका में पत्नी की गला घोंटकर हत्या की, फिर पुलिस को बुलाया। इसमें जो है बताया गया है कि मलकागंज में स्थित एक युवक जिसका नाम जो है मोहम्मद यासीन मलिक बताया जा रहा है, कुछ दिन पहले ही जो है उसकी शादी हुई थी। उसने पुलिस को स्वयं कॉल करके ये बताया कि उसने जो है अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी है। बलसवा पुलिस जो है मौके पर, बलसवा थाने की पुलिस वहां पर पहुंची। जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि जो यासीन मलिक है उसको इस चीज का डर था कि उसकी जो पत्नी है वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर सकती है, जिस कारण उसने एक मामूली विवाद हुआ, फिर वो मामूली विवाद झगड़े के रूप में परिवर्तित हुआ और उसने अपनी पत्नी का स्वयं गला दबाकर जो है उसकी हत्या कर दी। ये पूरा मामला जो है मलकागंज का है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें यह भी बताया गया कि 5-6 महीने पहले ही इन लोगों की जो है शादी हुई थी और इसमें यह भी अपडेट दिया है कि मुकुंदपुर की वारदात है ये और करीब 6 महीने पहले ही शादी दोनों की हुई थी और दिल्ली पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस तरह की जो खबरें आ रही हैं वो समाज को डराने का भी काम करती है कि किस तरीके से आज के जो रिश्ते हैं वो कत्लेनामा रूप लेती जा रही हैं और उनका परिवर्तन जो है कहीं ना कहीं खूनी रूप में एक तरीके से परिवर्तन हो रहा है। और ये जो केस आया है इसमें तो साफ तौर से कहीं ना कहीं जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पति ने बोला कि प्रेमी से मिल मार सकती थी पत्नी, इस तरह का उसको डर था।
तो क्या मेरठ जैसा कांड यहाँ पर होने वाला? तो उससे पहले इस तरह की पत्नी ने जो ये अपराध किया है, कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ऐसी खबरों से आपको सावधान और सतर्क होने की भी आवश्यकता है। चलते हैं अगली खबर की ओर। ये भी क्राइम से जुड़ी हुई खबरें हैं। ये जो है, इसे मत छोड़ना, दीवार पर लिखी युवती ने दी जान। ये खबर है उत्तम नगर के जेजे कॉलोनी से, जहां पर एक युवती ने जो है फांसी का फंदा लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली। और उसने जो है एक आरोप लगाया है कि आकाश उर्फ पुरुषोत्तम के करीब 2.5 लाख रुपए दिए हैं और वह वापस नहीं दे रहा है। उसके परिवार के लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं। उसने दीवार पर लाल रंग से आकाश का मोबाइल नंबर भी लिखा है, जिस पर साफ तौर से लिखा है कि इसको मत छोड़ना। ऐसा सुसाइड नोट में उसने छोड़ा है। और लड़की का नाम जो है पिंकी बताया जा रहा है, जिसने आत्महत्या की है। और इसमें जिस तरीके में खबर में बताया गया है कि उसने सुसाइड नोट में साफ तौर से ये लिखा है कि लड़के ने उससे 2.5 लाख रुपए मांगे, और जब लड़की उससे मांगने के लिए जाती है तो वो उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। उसके परिवार वाले उसको परेशान करते हैं और इसी कारण उसने आत्महत्या का इतना बड़ा कदम उठाया। परिवार के साथ ये युवती रहती थी, उसकी एक बहन थी, एक भाई था और माँ थी। साथ में ये लोग परिवार में जो है उत्तम नगर में रह रहे थे और ये लड़की भी ब्यूटी पार्लर में जो है काम कर रही थी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस तरह की जो आत्महत्या की खबरें आ रही हैं, ये भी चौंकाने वाली समाज के लिए है। गौर करते हैं अगली खबर की ओर। कल काफी अखबारों ने जो है तारीफ की, तमाम वेबसाइट पर आपने देखी होगी कि 2 साल में पुलिस ने नष्ट की 10,000 करोड़ से अधिक की ड्रग्स। यानी कि सिर्फ 2-2 साल में जिस तरह का जो दिल्ली पुलिस का एक प्लान है कि 2027 तक दिल्ली को नशा मुक्त किया जाएगा, दिल्ली को ड्रग्स मुक्त किया जाएगा, तो उस अभियान के तहत 2 साल में जो है पुलिस ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की ड्रग्स पकड़ी और कल उसको नष्ट भी कर दिया गया। स्वयं उपराज्यपाल और इसके अलावा जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं वो भी वहां पर पहुंचे थे और दोनों ने मिलकर जो है इस पूरे निस्तारण की प्रक्रिया को आरंभ किया और लगभग 10,000 करोड़ से अधिक की जो बजट है, जो ड्रग्स थी, उसको नष्ट करने का काम किया। तो निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस का एक अच्छा कदम है, परंतु देखना यह होगा कि 2027 तक का जो दिल्ली पुलिस का एक उम्मीद है, क्या वो उस पर खड़ी उतर पाती है? क्योंकि अभी भी लगातार दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में नशे का खुलेआम व्यापार होता है। तमाम क्षेत्रों में इसकी खबरें आती रहती हैं। हमारे पास भी कई सारी ऐसी कंप्लेन आती है जहां पर साफ तौर से लोग ये कंप्लेन करते हुए दिखाई देते हैं कि हमारे क्षेत्र में खुलेआम नशे का व्यापार हो रहा है और दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, परंतु एक ये अच्छी पहल है। चलते हैं अगली खबर की ओर। तो इसमें दिल्ली हाईकोर्ट से जो है ये खबर आई है, जिसमें कोर्ट ने कहा दुष्कर्म के झूठे आरोप से हमेशा के लिए नष्ट हो सकती है प्रतिष्ठा। इस केस में एक ये मामला आया है जिसमें साफ तौर से ये बताया गया है कि एक केस में जो है एक युवती शेयर खरीदने के बहाने से, ट्रेडिंग करने के बहाने से उस व्यक्ति को कॉल करती है, फिर उसको व्हाट्सएप पर मैसेज करती है, उसको लुभावने मैसेज करती है, फिर उनकी दोनों की कॉल पर बात होने लग जाती है और उसके बाद वो महिला जो है उसको हनी ट्रैप में फंसाने के बाद एक कमरे में लेकर जाती है और वहां पर यह आरोप लगा देती है कि नशे का कुछ सामान खिलाकर उसके साथ गंदा काम किया गया। तो इस बिहाफ पर उसने जो है कोर्ट में केस दर्ज कराया था 2022 में और आज जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसमें कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा कि ये पूरा का पूरा मामला हनी ट्रैप का मामला है और इसमें पीड़ित व्यक्ति को पूर्ण रूप से इसमें उसको राहत दी जाती है और जो लड़की है उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाए, क्योंकि इस तरह के मामले से जिस व्यक्ति के खिलाफ भी रेप का केस दर्ज होता है उसकी मानसिक स्थिति को और उसकी प्रतिष्ठा को भरपूर नुकसान पहुंचता है और इस तरह के मामले आने समाज के लिए कहीं ना कहीं घातक साबित हो रहे हैं। तो इस तरह के जो हनी ट्रैप केसेस हो रहे हैं उससे आजकल के समाज को सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है। और अगर आपके खिलाफ कोई भी महिला या कोई भी पुरुष इस तरह का केस एलिगेशन लगाता भी है तो आपको सतर्क होने की आवश्यकता है, आपको उससे अच्छे से फाइट करने की आवश्यकता है। सारे सबूत, सारे साक्ष्य अगर आपके पास हैं तो निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा और यही कहीं ना कहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने जो है कल अपने आदेश में विस्थापित किया। 7 वर्ष दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको कहीं ना कहीं अयोग्य घोषित कर दिया। चलते हैं अगली खबर की ओर। तो जैसा कि काफी दिनों से बात चल रही थी कि दिल्ली में फ्री बस सेवाएं किस तरह से चलेंगी, तो उसको लेकर सिर्फ दिल्ली की महिलाएं कर सकेंगी मुफ्त बस यात्रा। बाहरी को लेना होगा टिकट, बाहरी महिलाओं को टिकट लेना होगा और जो दिल्ली की महिलाएं उनके लिए एक स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा जिसके माध्यम से जो है महिलाएं लाइफ टाइम के लिए दिल्ली के अंदर फ्री बस सेवाओं का फायदा उठा सकती है। तो निश्चित रूप से कहना कि एक अच्छा कदम है और लगभग 2 से 3 सप्ताह में जो इस पूरी योजना को शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें
लगभग 12,952 करोड़ रुपए इस पूरी योजना के लिए रखे गए हैं। इसमें बस की मेंटेनेंस, नई बस लाना, सैलरी, ये सब चीजें भी शामिल हैं और ये योजना भी शामिल है। अब देखना ये होगा कि इसका कितना असर दिल्ली की महिलाओं पर पड़ता है। चलते हैं अगली खबर की ओर। तो राजधानी में कल से लागू हो जाएगी आयुष्मान भारत योजना, ऐसी सूचना जो है स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने दी है दिल्ली के। उन्होंने बताया है कि एमयू जो साइन हुआ है उसके माध्यम से कल से ही आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू कर दी जाएगी, आयुष्मान भारत योजना। और इस योजना के तहत सबसे पहले गरीब लोगों को 1 लाख लोगों का जो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिसमें उनको मुफ्त इलाज की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी दिल्ली सरकार की ओर से। और इसके अलावा तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। 10 अप्रैल तक 1 लाख लोगों को इसमें इस योजना के लिए पंजीकरण किया जाएगा और दिल्ली में पहली बार लागू की जा रही है ये योजना। सबसे गरीब लोगों को मिलेगी, पहले 1 लाख कार्ड इसमें दिए जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो लोग इस योजना के पात्र हैं उनको इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराने का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। ये भी वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई है। दिल्ली में 20,000 करोड़ की संपत्ति पर है वक्फ का दावा। ये खबर पब्लिश की है दैनिक जागरण ने और इसमें जो है दैनिक जागरण ने एक चीज ये बताया है कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर तो दावा कर ही रहे हैं, इसके अलावा कुछ ऐसी जगहों के नाम बताए हैं इस अखबार ने जिसमें यह दावा किया गया है कि वक्फ बोर्ड इनको भी अपनी संपत्ति बताता है। वक्फ का जो है फतेहपुरी मस्जिद ये तो पहले से है ही, इन पर तो वक्फ का दावा है। यहाँ से जो किराए की दुकानें आती हैं वो भी वक्फ की होती हैं, परंतु जो नई जगह हैं वहां पर भी जिस तरीके से वक्फ ने दावा किया वो चिंता का विषय है। इसमें राष्ट्रपति भवन, संसद मार्ग के पास, कन्नाट प्लेस, मथुरा रोड, करोल बाग, पुरानी दिल्ली, जंगपुरा, निजामुद्दीन, सदर बाजार, इसके अलावा परपरगंज, तिमारपुर, मोतीलाल नेहरू मार्ग, काका नगर, लाजपत नगर, वजीराबाद और उद्योग भवन जैसे स्थानों पर वक्फ अपनी संपत्ति होने का दावा करता है। तो निश्चित रूप से कहना कि जिस तरीके से वक्फ बिल आया और उसके बाद इस तरह की रिपोर्ट छपना निश्चित रूप से दिखाता है कि दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं सख्ती होने वाली है वक्फ बोर्ड के ऊपर और इस तरह के जो दावे हैं उनमें कमी भी आने वाली है। चलते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर जो है बेहद ही चौंकाने वाली है, क्योंकि दिल्ली के स्वास्थ्य के साथ इसमें खिलवाड़ किया जा रहा है। आपने लगभग दिल्ली के हर चौराहे पर, दिल्ली के हर दूसरे गली के कोने पर आपने देखा होगा कि फार्मासिस्ट की, मेडिकल की दुकानें आराम से आपको दिखाई दे देंगी और तमाम संख्याओं में दवाई की दुकानें खुलती हुई नजर आ रही हैं। तो उसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया है। दिल्ली सरकार के अंदर काम करने वाली भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने जो है एक जो है गुट को पकड़ा है। उसमें फार्मासिस्ट की फर्जी डिग्री 3 से 4 लाख रुपए में बिक रही थी, ऐसा बताया है हिंदुस्तान अखबार ने। और इसने ये भी बताया है कि एसीबी अब तक 47 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें ऐसे कई सारे मामले सामने आए कि उनको कुछ रुपए लेकर उनको डिग्री दी गई फार्मासिस्ट की। उसके बाद वो लोग मेडिकल दुकानें खोलते हैं और कई दुकानों पर उनकी जॉब लग जाती है। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं दिल्ली के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। उनको क्या दवाई देनी है, किसको क्या दवाई बतानी है, किस तरह का ट्रीटमेंट देना है, उनको कुछ नहीं पता, परंतु उन्होंने फार्मासिस्ट की दुकानें खोली और फर्जी तरीके से फर्जी डिग्री लेकर वो कई सालों से इस तरह का व्यापार कर रहे हैं। और आने वाले समय में एसीबी ने ये जानकारी दी है कि आने वाले समय में लगभग 70 से 75% लोगों के ऊपर जो है इस तरह की कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि 200 अभ्यर्थियों को ऐसी जानकारी आई है कि 200 लोगों को लगभग फार्मासिस्ट के नाम पर इस तरह की फर्जी डिग्री दी गई है और जिसमें लगभग जो है इस तरह की कार्रवाई अब आगे भी जारी रहेगी, ऐसा एसीबी ने बताया है। चलते हैं अगली खबर की ओर। और जो दिल्ली का इस वक्त सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल जो हैं वो लगातार फीस बढ़ोतरी करते हुए जा रहे हैं। तो नवभारत टाइम्स ने छापी है कि स्कूल फीस 3 साल में 50 से 80% बढ़े, ऐसा सर्वे में दावा किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि 2022-25 के बीच में आपके बच्चों के लिए स्कूल में कितनी फीस बढ़ी। तो इसमें लगभग जो है 15,000 लोगों ने वोट किया है और इसमें 27% ऐसे 80% से ऐसे अधिक लोग हैं जो ये बोलते हैं कि हमारी फीस बढ़ गई है। और कई सारे स्कूल ऐसे हैं 50 से 80% जिनकी फीस बढ़ी है और 10 से 30% ही ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने जो है बदलाव, कुछ खास बदलाव नहीं किया है। सिर्फ 13% लोग ऐसे हैं, स्कूल हैं जिन्होंने कोई बदलाव फीस में नहीं किया है, परंतु अधिकतर स्कूलें जो हैं उन्होंने 80% तक, लगभग ऐसे 8% स्कूल हैं दिल्ली के जिन्होंने 80% तक फीस में
बढ़ोतरी कर दी है, इस सर्वे में ये दावा किया गया है। तो निश्चित रूप से कहना गया दिल्ली के स्कूल, प्राइवेट स्कूल में जो लोग बच्चे पढ़ाते हैं, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, उनके लिए चिंता का विषय भी है और लगातार दिल्ली के सड़कों पर इसको लेकर आंदोलन भी किया जा रहा है। देखना ये होगा दिल्ली सरकार इस पर क्या स्टैंड ले पाती है। चलते हैं अगले खबर की ओर। तो ये बेहद ही सुकून देने वाली खबर है दिल्ली वालों के लिए, चूंकि दिल्ली एमसीडी ने एक बड़ा फैसला किया है। दिल्ली एमसीडी ने यह फैसला किया कि सनसाम घाटों पर अस्थियां सेफ रखने के लिए अब लॉकर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। पहले से कुछ सनसाम घाटों में इस तरह की सुविधाएं हैं, परंतु अब नए कुछ सनसाम घाट हैं, वहां पर इस तरह की योजना चलाई जाएगी जिसमें अस्थियां रखने के लिए लॉकर की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी और ये लॉकर पूर्ण रूप से निःशुल्क होगी। ये भी दिल्ली नगर निगम ने बताया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस तरह की योजना चलाई जाएगी और आने वाले समय में हो सकता है कि इसको पूरी दिल्ली के अंदर लागू कर दिया जाए, क्योंकि ये एक बड़ी दुविधा और बड़ी ही चिंता का विषय है कि कई जगह जो है लोगों को उनकी जो अस्थियां हैं उसको रखने के लिए उचित व्यवस्था नहीं मिल पाती सनसाम घाट में। तो एक अच्छी पहल दिल्ली नगर निगम की ये है। चलते हैं अगली खबर की ओर और बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मालखाने में लगी आग, 50 से ज्यादा गाड़ियां जो है जलकर खाक हो गई हैं। ये नेहरू प्लेस का मामला है। नेहरू प्लेस में जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस गाड़ियां जब्त करती हैं, जो लाइसेंस के बिना या किसी भी कानून का उल्लंघन करते हैं, उनकी जो गाड़ियां जब्त करती हैं वो सारी गाड़ियां लगभग जलकर खाक हो गई हैं। 50 से अधिक गाड़ियों में आग लग गई और उसमें जो है ये गाड़ियां जलकर खाक हो गई। तो निश्चित रूप से बड़ा सवाल ये कि जब व्यवस्थाएं नहीं थी तो किस प्रकार वहां पर गाड़ी इतनी बड़ी संख्या में रखी गई, और जिनकी गाड़ियां जल गई क्या वो कोर्ट से जब लड़कर आएंगे, कोर्ट से जब केस जीतकर आएंगे तो उनको गाड़ियां मिल पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कैसे उन लोगों को उनका वाहन देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। या फिर इनको एक प्राकृतिक घटना ठहराकर उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये भी देखने वाला विषय होगा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कैसे उन लोगों को राहत दे पाती जिनकी ये गाड़ियां थी। ये बड़ा सवाल एक खड़ा होता है। चलते हैं अगली खबर की ओर। तो इसमें जो लोग दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां पार्क करते हैं, जिन्होंने कारें तो ले ली परंतु उनके पास पार्किंग एरिया नहीं है, जिन्होंने कार तो खरीद ली परंतु उनको ये नहीं पता कि वो गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे, तो जो लोग गाड़ी सड़कों पर पार्क कर देते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर ये आई है कि लग्जरी कार चोरी का इंटरनेशनल गेम है और यहाँ पर राजस्थान पाक बॉर्डर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक फैला है नेटवर्क ऑन डिमांड करते हैं चोरी। ये खबर पब्लिश की है एनवीटी ने और इसमें इन्होंने बताया है कि ऑन डिमांड जो है दिल्ली के अंदर लग्जरी गाड़ियां चोरी हो रही हैं। जब जैसी डिमांड आती है मार्केट में उस हिसाब से गाड़ियां चोरी होती हैं और सर्वाधिक गाड़ियां जो है चोरी हो रही हैं वो इस कारण क्योंकि लोग दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, इसलिए सर्वाधिक गाड़ियां चोरी हो रही हैं। तो ये तमाम खबरें थी दिल्ली की, जिसमें मुख्य रूप से हमने जो अखबारों की विशेष हेडलाइन है जिसके माध्यम से दिल्ली वालों को कुछ फायदा हो सकता है, दिल्ली वालों के लिए कुछ जानकारी निकल कर आ सकती है, वो खबर हमने आपको बताने का प्रयास किया। आपको ये पूरी खबर कैसे लगी आप कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। हाँ, लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।